देखिए हाई स्कूल की क्लास में सन 2019 का अनुसार पढ़ा रहे थे 5वां सेट। पिछली क्लास में आपने सवाल नंबर 3 के सभी भागों का हल देखा। सवाल नंबर 4 में कह रहा है सभी खंड कीजिए का नंबर प्रश्न है। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से किसके दशमलव प्रसार शांत होंगे, किसके दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होंगे। तो देखिए फर्स्ट नंबर है 13/3125। देखिए सबसे पहले तो अगर भिन्न कटे तो काट लेते हैं, जैसे इसमें अब इससे ज्यादा सरल नहीं होगी। जब सरलतम रूप में लिख जाए इसके बाद क्या करेंगे आप, हर जो होगा उसका गुणनखंड करेंगे। हर का गुणनखंड केवल 2 की पावर m के रूप का हो तब भी शांत, केवल 5 की पावर m के रूप का हो तब भी शांत, या 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का हो तब भी शांत। इसके अलावा और कुछ भी आ जाए इसमें तो अशांत। इसमें ऐसा क्यों हो जाता है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है तो इसमें हम लिख सकते हैं 5 की पावर 0। इसमें कुछ नहीं है तो इसमें क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 0। यानी ये भी बन जाता है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का, ये दोनों बन जाते हैं। तो केवल 2 या केवल 5 होने पर भी शांत इसलिए हो जाता है क्योंकि तब भी इस रूप में बन जाता है। इसके अलावा अगर कुछ आ रहा है तो क्या होगा, अशांत हो जाएगा। मतलब ये भी हो इसके अलावा भी अगर आ जाए तभी भी अशांत होगा, केवल दूसरी संख्या आ जाए तब भी अशांत होगा। जैसे कि अब आपको करना है 3125 का, तो जिन संख्याओं के इकाई का अंक कितना हो 5 हो, 5 से कट जाती है, 6 पंचे 30, कितना बचा 1, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से कट जाएगा 1, 5 दूनी 10, 5, फिर 5 से कट जाएगा 25, और फिर 5, 1। देखिए हर का जो गुणनखंड है वो किस रूप में लिखा है, 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5 के रूप का है। तो कैसी दशमलव संख्या है, शांत दशमलव संख्या है। अगर चाहो तो उसे इस रूप में भी बना सकते हो, 2 की पावर 0 लिख सकते हो आप, नहीं तो केवल यही लिखा रहने दो। फर्स्ट नंबर शांत है। सेकंड नंबर लिखा हुआ है आपका 15/7 लिखा हुआ, तो इससे ज्यादा कट नहीं सकता। हर का गुणनखंड में क्या आ रहा है 7, तो कैसी संख्या है, अशांत। अब इसके बाद लिखा हुआ है थर्ड नंबर में 29/2 का क्यूब इंटू 5 की पावर 2। देखिए कटेगा नहीं, हर का गुणनखंड किस रूप में लिखा है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का है। तो कैसी संख्या है, शांत आवर्ती संख्या है। इसके बाद आ गया आपका 77/4 में 77/210। तो पहले कटे तो काट लो, कट जाएगा ना, 7 से नहीं कट जाएगा क्या, ये 70 7 का 21, 11/30। अब 30 का गुणनखंड कर लीजिए आप, 2 से तो 15 होगा, फिर 3 से 5 और 1। अब देखिए हर के गुणनखंड में क्या आ गया 2 3 5 लिखेंगे। ये शांत आवर्ती संख्या नहीं है, यानी कैसी है, अशांत है, क्योंकि हर का जो गुणनखंड है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का नहीं है। तो इस तरीके से आपका पहला कैसे था, शांत था, दूसरा अशांत, तीसरा शांत और चौथा अशांत। ख नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है k का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु 8, 1, k, -4 और -2, -5 संरेखी हूं। संरेख होने का प्रतिबंध लगा देना है, k का मान निकल आएगा। देखिए संरेख होने का प्रतिबंध क्या होगा, सबसे पहले लिख लेते हैं हम, क्या दिया हुआ है 8, 1, k, -4 और 2, -5। तो मान लो कि माना ये है a का निर्देशांक
कामा ये क्या निर्देशांक है बी का और ये क्या निर्देशांक है सी का। संरेख होने का प्रतिबंध, संरेख होने का प्रतिबंध। संरेख कब होते हैं बिंदु? जब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो 0 हो। और भी एक विधि बताई थी लेकिन ये ज्यादा सरल पड़ेगी। फर्स्ट ईयर में आप जाएंगे तो 4-5 विधियों से संरेख सिद्ध करना बताया जाएगा। 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। ना याद रहे तो उसके लिए भी हमने ट्रिक बताई थी कैसे याद करना है। संरेख होने के लिए कोई 1/2 नहीं लिखता है, ना लिखे आप तब भी वही आंसर आएगा, लेकिन वास्तव में इसको लिखना चाहिए क्योंकि संरेख तभी होता है ना जब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो 0 और त्रिभुज के क्षेत्रफल में 1/2 होता है। अब देखिए 1/2 अगले स्टेप में उधर पहुंचा दो तो क्या हो जाएगा 0। चाहो तो लिखा रहने दो, नहीं अगले उधर पहुंचा दो तो 0 हो जाएगा। तो अब देखिए बचा क्या आपके पास x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। अब मान रख लीजिए, ये मान है x1 y1 का, ये x2 y2 का, ये x3 y3 का। बोलिए x1 का मान 8, y2 का मान -4 माइनस y3 का मान माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस x2 का मान के, y3 का मान -5 माइनस y1 का मान 1 प्लस x3 का मान 2 y1 का मान 1 माइनस y2 का मान, तो माइनस माइनस बराबर 0। तो देखिए 8 गुणते -4 और +5 तो प्लस का 1 प्लस के गुणते -5 और -1 -6 प्लस 2 गुणते 4 1 5 बराबर 0। तो 8 प्लस माइनस गुणा -6 के प्लस 5 दूनी 10 बराबर 0। 10 8 -6 के प्लस 18 बराबर 0। तो -6 के बराबर माइनस का इधर प्लस में है, माइनस का 18 हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो के बराबर आ गया आपका 18/6, तो के बराबर 3। के बराबर 3 के लिए बिंदु कैसे हो जाएंगे संरेख हो जाएंगे। चलिए गा नंबर प्रश्न देखते हैं। कहता है ज्ञात कीजिए रैखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत। तो कौन बताएगा संगत असंगत कैसे जानते हैं? कोई ना बताएगा, सुनोगे केवल। देखिए अगर A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 हो तब B कैसे होंगे संगत होंगे। यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो तब भी कैसे होंगे संगत होंगे। और इनकी अलग अलग कंडीशनें होती है, तो इस सवाल में केवल संगत असंगत की बात करनी है। लेकिन A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2 हो तो कैसा होगा असंगत होगा। देखते हैं कैसा आएगा। केवल संगत असंगत क्योंकि हमें पहचानना है, तो 2 कंडीशनों में संगत और इसमें असंगत होता है, और बाकी अपरिमेय रूप से अनेक हाल इस तरीके के पूछता तो उसके लिए अलग अलग कंडीशनें हैं तीनों। देखिए ग नंबर प्रश्न है जो आपका रैखिक समीकरण क्या है। पहला 2x माइनस 3y इक्वल टू 8, तो इधर ले आओ तो 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 की तुलना किससे A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से करने पर। तो देखिए A1 का मान 2, B1 का मान -3, C1 का मान -8। अब देखिए दूसरा क्या है आपका 4x माइनस 6y बराबर 9, तो इधर ले आओ 4x माइनस 6y माइनस 9 बराबर 0 की तुलना
की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर कर दीजिए। देखिए a2 का मान 4, b2 का मान -6, c2 का मान -9। निकालिए पहले a1 बटे a2। a1 बटे a2 का मान कितना होगा? 2 बटे 4, तो बराबर क्या आ जाएगा? 1 बटे 2। b1 बटे b2 का मान निकालिए। b1 का मान -3, b2 का मान तो माइनस प्लस 1 बटे 2 आ गया। c1 बटे c2 का मान निकालिए। c1 का मान -8, c2 का मान -9, तो क्या आ गया? 8 बटे 9। उधर जितनी कंडीशनें लिखी हुई हैं इसमें किस कंडीशन में आ रहा है? देखिए a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2 है। तो यानी इसके जो हल होंगे आपके संगत होंगे या संगत? असंगत होंगे। देखिए आंसर क्या आ रहा है? संगत नहीं कह रही राइट। घ नंबर प्रश्न कह रहा है नीचे दिए गए बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। माध्यक माने क्या होता है? माध्यिका। माध्य माने समांतर माध्य। तो माध्य का है कि माध्यक? माध्यक का मतलब क्या ज्ञात करना है तुम्हें? माध्यिका ज्ञात करना है। देखिए वर्गीकृत आंकड़ा है, एक कॉलम में है वर्ग अंतराल और दूसरे में क्या है? दूसरे में है बारंबारता। बारंबारता तो आपको पता होगा, तो पहले एक कॉलम खींच लो कि माध्यक के लिए क्या निकालना पड़ता है? संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता वर्ग अंतराल में 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और आगे। बारंबारता में है 5, 8, 20, 15, 7, 5। देखिए संचयी बारंबारता कैसे निकाली जाती है? पहला जैसी है बारंबारता का पद इसे रख लेते हैं, दूसरे में फिर जोड़ते चले जाते हैं। तो 8, 5, 13, 13 और 20 33 और 15 है 33 और 15 28 हुई। मिर्गी नाई 48 और 7। एक बार गलत होने पर नंबर पूरे चले जाएंगे वहां, फिर ज्यादा बातें न करो। 48 और 7 55 और 5 60। देखिए संचयी बारंबारता का जो लास्ट पद होता है वही बारंबारता का योगफल होता है, वही n का मान होता है। तो चूंकि n बराबर क्या है? 60, इसलिए n/2 बराबर 60 बटे 2, तो बराबर 30 आ जाएगा। पूरा खेल n/2 का ही है, क्योंकि n/2 को ही कहते हैं माध्यिका वर्ग। तो देखिए 30 किस में आएगा? 33 वाले में आएगा। इसके सामने चले जाइए, वर्ग अंतराल की निम्न सीमा L1, उच्च सीमा L2, इसके सामने की बारंबारता स्मॉल f, इसके ऊपर पद की संचयी बारंबारता कैपिटल F। सब मान लिख लीजिए यहाँ पर। L1 बराबर कितना है? 20, L2 बराबर 30, स्मॉल f बराबर 20, कैपिटल F बराबर 13। अब जो उसने कहा है, अगर कहा है माध्यिका तो माध्यिका लिखो, अगर उसने कहा है माध्यक तो माध्यक लिखो। तो क्या कहा है? माध्यक बराबर क्या हो जाएगा? L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे स्मॉल f और n/2 माइनस कैपिटल F। तो L1 का मान है 20 प्लस L2 का मान 30 माइनस L1 का मान बटे स्मॉल f का मान n/2 का मान माइनस कैपिटल F का मान 13। तो 20 डन
30 माइनस 20 10 बटे 20। 30 में घटा दीजिए 13 है 7। इससे ये कट गया 20 धन। अब 2 एलसीएम लेके कर लो तब भी वही आएगा, नहीं 2 का भाग सीधे 17 में दे दो तो 8 दूनी 16 होता है 5 1/2 तो 28.5 आ गया। आप 2 एलसीएम लेते तो क्या हो जाता है, यहाँ पर 40 और 17 57/2 करते तब भी वही आता, इसलिए वहां से कैलकुलेशन छोटा हो रहा था।